जल संसाधन के प्रमुख स्रोत कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, जल संसाधन के जो प्रमुख स्रोत हैं वहाँ 4 प्रमुख स्रोत इसके होते हैं। नंबर 1 है पृष्ठीय जल, नंबर 2 भौम जल, नंबर 3 है वायुमंडलीय जल और नंबर 4 है महासागरीय जल। ये क्या है? जल संसाधन के प्रमुख स्रोत है। अब हम इनको बारी बारी से एक एक को पढ़ेंगे। एक बार और नाम सुन लीजिए, इनको अच्छे से याद करिएगा। पृष्ठीय जल, भौम जल, वायुमंडलीय जल और महासागरीय जल। तो सबसे पहला जो है वहाँ है पृष्ठीय जल। नाम में ही लग रहा है पृष्ठीय, इन्हें कहाँ पाया जाएगा? जो आपकी धरती है उसके पृष्ठ पर। अब पृष्ठ का मतलब कौन सा समझ गए आप? नदियाँ, झीलों, छोटे बड़े जो आपके जलाशय हैं उनमें पाए जाने वाला जल क्या कहलाता है? आपका पृष्ठीय जल कहलाता है। तो पृष्ठीय जल किसे कहते हैं? यहाँ परिभाषा भी पूछता है आपसे। तो नदियों, झीलों तथा छोटे बड़े जलाशयों में पाए जाने वाला जल को ही पृष्ठीय जल कहते हैं। अब इसके प्रमुख स्रोत बताना है आपको। देखिए, जल संसाधन के प्रमुख स्रोत में तो ये पृष्ठीय जल हो गया। अब यदि पूछ ले कि पृष्ठीय जल को पाने के कौन कौन से स्रोत हैं, तो ये पृष्ठीय जल किन किन से मिलता है? एक तो नदियों से मिलेगा, हमें तालाबों में मिलेगा क्योंकि ये पृष्ठ पर है, झील झरने, ये सब क्या है? पृष्ठीय जल के प्रमुख स्रोत हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा है हमारा भौम जल। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है 2 नंबर में कि भौम जल किसे कहते हैं, ठीक है, और इसके प्रमुख, इसको पाने के कौन कौन से स्रोत हैं। देखिए, भौम का मतलब होता है भूमि के अंदर पाए जाने वाला जल। आप खुद समझ गए होंगे कौन से भूमि के अंदर? अरे जो ट्यूबवेल के द्वारा हम निकालते हैं, कुआं खोदकर जो हम पानी निकालते हैं, ठीक है, तो वहाँ कौन सा जल कहलाएगा? भौम जल। ये जो जल है ये एक अवैध चट्टान के नीचे पाया जाता है, यानी कि इसको हम देखिए ग्रामीण भाषा में इसे कहा जाता है झीर। और ये जो झीर है यानी कि पानी निकलेगा, आपके ट्यूबवेल में पानी निकलता है, जब आप होल मशीन के द्वारा होल लगवाते हैं तो वो जो पानी निकलता है वहाँ क्या रहता है? एक अवैध चट्टान, एक यानी कि एक पक्के पत्थर के नीचे छिपा हुआ रहता है, तो उसको कहते हैं अवैध चट्टान। भूमि के नीचे पाए जाने वाला वहाँ जल जो एक अवैध चट्टान के नीचे पाया जाता है उसी को कहते हैं भौम जल। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, अवैध चट्टान उसे कहा जाता है, यानी कि पत्थर 2 प्रकार का होता है। जब होल लगाया जाता है होल मशीन के द्वारा तो 2 प्रकार के पत्थर आते हैं, कच्चा और एक पक्का। तो जो पक्का पत्थर है बस उसके नीचे यहाँ पर झीर निकलेगी, ये जो पानी निकलता ट्यूबवेल का उसी को कहते हैं अवैध चट्टान, और वहाँ जल आपका भौम जल कहलाता है। इसके स्रोत आप खुद ही समझ गए होंगे, कुआं हो गया, ट्यूबवेल हो गए, इसके प्रमुख स्रोत है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है वायुमंडलीय जल। वायुमंडल में पाए जाने वाला जल वायुमंडलीय जल कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा है कि जो हमारी वायुमंडल में यानी हवा में पाया जाने वाला जल आपका वायुमंडलीय जल कहलाएगा। यहाँ जल किसके रूप में रहता है? तो आपको समझ गए कि यहाँ जल वाष्प के रूप में होता होगा। अब जो वाष्प के रूप में तो इसका उपयोग हम कर पाते हैं? तो नहीं, हम इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो बस इतना ही लिखिएगा कि वायुमंडलीय जल किसे कहते हैं। इस तरह से प्रश्न आएगा, आप लिखिएगा कि वायुमंडल में पाए जाने वाला जल वायुमंडलीय जल कहलाता है। यहाँ वाष्प के रूप में होता है, अतः इसका उपयोग हम नहीं कर सकते। अब अंतिम महासागरीय जल। महासागरीय जल किसे कहेंगे? समुद्र में पाए जाने वाला जल आपका महासागरीय जल कहलाएगा, यानी महासागरों में पाए जाने वाले जल को हम महासागरीय जल कहते हैं। इसका उपयोग किस में किया जाता है? तो इसका उपयोग देखिए पीने के पानी के रूप में नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये खारा पानी होता है महासागरों का। जैसा आपको पता है समुद्र का पानी खारा होता है। इसका उपयोग मुख्यतः जल परिवहन करने में तथा मत्स्य उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। बस महासागरीय जल का उपयोग 2 विशेष करके जगहों पर होता है, एक तो जल परिवहन में और एक मत्स्य उद्योग में। तो आज हमने जाना कि जो जल के प्रमुख संसाधन के जो प्रमुख स्रोत हैं वहाँ 4 थे। यहाँ से नोट्स भी आप तैयार करिएगा। पृष्ठीय जल, भौम जल, वायुमंडलीय जल और महासागरीय जल। इसके बाद में स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप
पृष्ठीय जल को हमने देखा कि नदी, झील और झरने में पाए जाने वाला जल आपका पृष्ठीय जल कहलाया। फिर दूसरा आया आपका भौम जल, जो हमारे धरती में छिपी हुई यानी कि ट्यूबवेल के द्वारा जिस जल को निकालते हैं कुआं खोदकर, वहाँ जल कहलाया आपका भौम जल। फिर जो वातावरण में हमारा वाष्प के रूप में जल पाया जाता है वहाँ वायुमंडलीय जल। और सिंपल सी बात है कि समुद्र यानी कि महासागरों में पाए जाने वाला जल आपका महासागरीय जल कहलाता है। तो आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी कोई इससे रिलेटिव आपकी कोई समस्या रह गई है या किसी और अन्य टॉपिक पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं।